हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2 बहुपद के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह इकाई जो है 18 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और इससे बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आज हम वो बहुविकल्पी प्रश्न करवाएंगे जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक क्या हैं, यह आपको बताना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड हैं जिनके द्वारा आप जो है इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 यह जो है गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करके आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो इन बिंदुओं का प्रयोग करके भी आप आंसर निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 में पहला मेथड सीखते हैं, गुणनखंड विधि। अगर आपको गुणनखंड सीखना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप गुणनखंड किसी भी संख्या का यानी बहुपद का निकालना सीख पाओगे। तो हम पहले गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं और फिर दूसरे विधि को बताते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है, तो इसका गुणनखंड हम क्या करेंगे, अंतिम वाले पद की पहले से गुणा कराएंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। और इसके गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर कितना आए, 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 हो जाए। तो 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है, 5 एकम 5 होता है। यह दो गुणनखंड हो गए। 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और गुणा कराएंगे तो 10 हो जाएगा। इन दोनों के साथ में हमको x और x जो है ले लेना है, यानी 5x और 2x दोनों के साथ में। तो हम यहाँ पर अगर इनकी गुणा कराएं तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का 10। यहाँ पर दो दो पदों में हम कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे इसमें, तो x प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो x प्लस 2 पंचे 10 यानी 5 हो जाएगा। x प्लस 5 एक जैसा है तो x प्लस 5 हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा। अगर हम लिखें x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर, ये प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इसे हम लिखें x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 5 कामा माइनस 2। यह जो है आंसर हो गया। 5 कामा माइनस 2 कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे माइनस का 5 और माइनस का 2, ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और इसमें जो है -5 है। यह फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पर और ये तीनों बाकी गलत है। अब हम जो है दूसरा मेथड आपको बताते हैं कि इसे जो है आप कैसे जो है सॉल्व करोगे। यह हमारा फर्स्ट मेथड था जिसके द्वारा आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 1 को। दूसरा मेथड है, आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है उठाना है। जैसे ये हमारा पहला -2 और -5 है, इसकी वैल्यू हम एक्स स्क्वायर की जगह पर रखेंगे, यानी कि लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का यानी प्लस का 10 लिखेंगे। यहाँ पर वैल्यू रखनी है x की, पहले -2 और फिर x बराबर माइनस का 5 रखना है, क्योंकि ये हम ऑप्शन से रख रहे हैं। ये पहला ऑप्शन दिया, यही रखेंगे क्योंकि फर्स्ट से चेक करेंगे। -2 रखेंगे यहाँ पर तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 गुणे -2 हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा, बराबर हम 0 लगा लेंगे। अगर 0 आता है बराबर करने पर तो हमारा यह जो है आंसर सही है, x -2 यानी x बराबर -2। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 प्लस का हो जाएगा और 7 दूनी माइनस का 14 हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0। 4 और 10 प्लस के हैं, 10 4 कितना हो गया 14, माइनस के 14 कर लेंगे बराबर 0। तो हम 14 से 14 घटाएंगे, कितना आ गया 0। यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन x बराबर -2 जो है यहाँ पर सही है। अब हम -5 की वैल्यू जो है यहाँ पर रखेंगे, फिर चेक करेंगे। तो आप यहाँ पर पहले वैल्यू किसकी रखोगे, -5 की अब रखोगे। तो -5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, प्लस लिखेंगे 7 गुणे -5 लिखेंगे यहाँ पर, इसकी जगह पर प्लस लगाएंगे और 10 लिखेंगे, यहाँ पर बराबर 0 लगा देंगे।
5 का स्क्वायर 5 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पर 7 5 35 और यहाँ पर आप देखोगे माइनस प्लस माइनस, प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 0। 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा, ये वाला बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब यह भी आंसर सही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों की वैल्यू डायरेक्ट रखकर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दिया है यदि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक हैं, तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का जो है मान निकालना है। तो हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इनका जो है वैल्यू चाहिए, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसको जो है लिख लेंगे। गुणा करवाएंगे कैंची की, तो अल्फा से गुणा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की बीटा से गुणा करवाएंगे तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में कितना लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा और इसकी जो है हमको वैल्यू जो है निकालनी होगी, फिर जो है हमारा आंसर जो है आएगा वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो शून्यांक हमारे ये बहुपद दिया है इसके शून्यांक निकाल लेते हैं। शून्यांक निकालने के 2 तरीके आपको हमने बताए। एक जो है आप या तो डायरेक्टली फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए से, और दूसरा इसका फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए से। या तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे और फिर वैल्यू आ जाएगी वो रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम फर्स्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दिया हुआ है बराबर 0, तो हम इसकी तुलना करवाएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से लिखेंगे तुलना करने पर, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर तो ए की वैल्यू 1 हो गई, यक्स यहाँ पर है, यक्स यहाँ पर, बी की वैल्यू -3 हो जाएगी, और सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर 5 हो जाएगा। अब हम अगर निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी कितना दिया है -3, तो ये माइनस मिलकर प्लस का 3 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 है, 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3 हो गया। अगला है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बटे ए, सी कितना दिया हुआ है 5 है, ए का मान 1 है, यानी कि सी की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पर आप देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, यानी जोड़ने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 5 आ जाए। हमें ऐसा कोई जो है गुणनखंड जो है बनाना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर जो सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो सकती है, आप देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसमें गुणा करने पर कितना आ जाए, 5 आना चाहिए, और जो है जोड़ने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। कोई आप ऐसी जो है वैल्यू बता सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है, फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल आर स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर हम इसको निकाल कर वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर लगाएंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू 5 है तो 5 लिख लेंगे। 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। 9 से 10 निकालेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमें जो वैल्यू दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की माइनस का 1 रख लेंगे, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे दिया हुआ है, इसकी वैल्यू देखोगे तो कितनी आई है, 5, तो यहाँ पर हम 5 रख लेंगे, यानी 1 बटे माइनस का 5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या फर्स्ट जो है हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है
किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 a नॉट इजकल टू 0, तो इससे संबंधित समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आकार जो है बताना है। अगर इस प्रकार कोई सवाल आपसे पूछता है तो हम यहाँ पर इस प्रकार ग्राफ बनाएंगे। अगर इसको सॉल्व करने पर a की वैल्यू जो है 0 से अगर ज़्यादा आती है तो यह जो है ग्राफ किस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार जो है ग्राफ बनेगा। अगर a की वैल्यू ज़्यादा आती है तो अगर a की वैल्यू जो है कम है, 0 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी a की वैल्यू माइनस में कोई आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि a छोटा होगा 0 से, तब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार जो है बनेगा। और इन ग्राफों को हम कहते क्या हैं, इन ग्राफों को जो है परवलयकार कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलयकार। यानी इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी जो है सही होगा। अगर कुछ इस प्रकार समीकरण आपको दिया हुआ है तो हम सीधे डायरेक्टली परवलयकार जो है टिक करेंगे, हमारा यह जो है आंसर सही होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की वैल्यू आपको बताना है। तो इसके लिए आप गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं या फिर इनमें से कोई ऑप्शन मेथड का प्रयोग करके, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रयोग किया गया था उसे प्रयोग करके भी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर जो भी मेथड चाहें वह जो है मेथड लगा सकते हैं। इसके लिए हम जो है गुणनखंड विधि लगाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। 3 की हम गुणा इसे करवाएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 के गुणनखंड करें कि घटाने पर 2 बच जाए, तो 3 इक्कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 3x और 1x। तो यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x लिखेंगे और प्लस का 1x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 से प्लस का 1 घटाएंगे तब 2 बचेगा। माइनस का 3 लिख लेंगे बराबर 0 लगाएंगे। दो पदों में कॉमन लेंगे तो x दोनों में है तो हम कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इस वाले ब्रैकेट में बच जाएगा बराबर 0। x माइनस 3 दोनों में है तो हम कॉमन लेंगे, x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 जो है एक ब्रैकेट में बच जाएगा। अगर हम चाहें इसे तो इस प्रकार लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0। इसे उस दूसरी तरफ भेजेंगे तो x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अगर x प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो ये जो है प्लस का है माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 3 कामा माइनस का 1 जो है हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आप देखो कि क्वेश्चन संख्या 4 का सी जो है ऑप्शन सही है, 3 कामा माइनस 1 हमारा आंसर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल दिया हुआ है 2 है, तो a का मान, एक मूल का मतलब यहाँ पर हम डायरेक्टली मान लेंगे x की वैल्यू कितनी दी है 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 2 गुणे एक्स स्क्वायर कितना दिया है, यहाँ पर x देखोगे 2 लिखा है हमने, तो इसकी जगह पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, a लिखेंगे, गुणा x की जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस 6 लिखेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 14 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर माइनस का 14 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 इक्कम 2, 2 सती 14, तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर माइनस का 7 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हम जो है कुछ इस प्रकार सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर संख्या डी जो है हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि x की जो वैल्यू दे रखा है x प्लस 2, यानी अगर इसे हम पक्षांतर करें तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, -2 यहाँ पर वैल्यू रखनी है इसमें। तो हम x की जगह पर कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। ये क्वेश्चन संख्या 6 है। -2 किसकी जगह पर, x की जगह पर रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस दिया है
a दिया है गुणे -2 रखना है और प्लस का 2b दिया हुआ है ये रखेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस 2 की a से गुणा 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ पर ये वाले दोनों पर यानी 4 को उस तरफ भेज लेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2a और प्लस का 2b। तो यहाँ पर जो है 4 उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस 2b बच जाएगा, बराबर -4 हो जाएगा। 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो माइनस का a प्लस का b हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 और ये 2 जो है 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4 यानी a माइनस का प्लस का b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है a प्लस b बराबर 4, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस b बराबर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखोगे ये जो है माइनस का a प्लस b बराबर -2 दिया है, तो इसको हम इसके बराबर रखेंगे यानी a प्लस का b रखेंगे और माइनस का 2 रखेंगे, लाइन खींचेंगे। तो ये जो है समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण से जिसमें x और y का मान निकाला जाता है उससे आप निकाल पाओगे। अगर आपने अभी तक समीकरण को सॉल्व करना नहीं सीखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप जो है इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो यहाँ पर a से a कट जाएगा, b और b को जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, बराबर 4 से 2 निकालेंगे 2 प्लस का बच जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा यानी b की वैल्यू 1 हो गई। अब b का मान हम चाहे इसमें रख दे चाहे यहाँ रख दे तब भी आ जाएगा। b की जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है, यहाँ पर रखेंगे माइनस का a प्लस का b की जगह पर 1 बराबर -2, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का a बराबर माइनस का 2 और प्लस का 1 उधर भेजेंगे तो माइनस का 1, a बराबर माइनस का -2 और -1 जोड़ेंगे माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर 3 आ गया यानी 3,1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन संख्या 6 का जो है ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। तो हम जो है इसे कुछ इस प्रकार जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, आप देख पाओगे यहाँ पर कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 शून्यांकों का योग बताना है। तो इसको हम सबसे पहले तुलना करवाएंगे, लिखेंगे क्वेश्चन संख्या 7 को 3x स्क्वायर माइनस प्लस का है 5x माइनस का 2 दिया हुआ है, तुलना करवाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, a बराबर 3 और b बराबर कितना हो जाएगा 5 और c बराबर -2 हो जाएगा। हमें यहाँ पर योगफल कहा है तो शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a होता है। माइनस लगा लेंगे और b की वैल्यू 5 है तो 5 लिख लेंगे, a कितना है 3 है तो 3 लिख लेंगे और माइनस का 5 बटे 3 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा, माइनस का 5 बटे 3। यहाँ पर हमारा ऑप्शन संख्या सी जो है इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। हमारा क्वेश्चन संख्या 8 दिया हुआ है कि अल्फा कामा बीटा बहुपद जो है ये कुछ एक प्रकार का बहुपद है कि शून्यांक इस प्रकार हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 है। तो के का मान जो है आपको ज्ञात करना है, के की वैल्यू कितनी होगी ये जो है हमें बताना होगा। आप जो है यहाँ से के की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर पाओगे ये हम जो है देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का के दिया हुआ है, इसकी तुलना हम करवाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इसके बराबर भी हम 0 ले सकते हैं। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, a का मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, b का मान कितना हो जाएगा -8 और c का मान क्या हो जाएगा, k जो है हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का फार्मूला हमको लगाना है। यहाँ पर हम मूलों का योगफल लगाएंगे। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a होता है। तो माइनस का b यानी ये वाला माइनस और एक ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a की जगह पर 1 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 जो है आ गई।
अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालें तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। सी कितना दिया हुआ है, यहाँ के है तो हम के लिख लेंगे, बटे में ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिख लेंगे और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लेंगे। इसका अगर हम स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर वर्ग होगा तो इसे लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा और बराबर 8 का स्क्वायर, 8 टाइम 64 हो जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू आप देखोगे 40 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 40 प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 64। ये 40 उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 64 माइनस 40 कर लेंगे तो 64 से 40 घटाएंगे 24 बच जाएगा। ये जो 2 गुणे वाला है इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 24 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 जो है हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 12, यानी यहाँ पर हमको कितना रखना है 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, के को 1 से भाग करेंगे के, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 12 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन संख्या बी जो है क्वेश्चन नंबर 8 में सही है। यह जो है हमारा आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 9 देखोगे दिया है अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा बहुपद दिया हुआ है के शून्यांक हैं, तब ये जो है वैल्यू हमको जो है फाइंड आउट करनी है, इसकी जो है वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर इसका जो है हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आप यहाँ पर देखोगे कि अल्फ़ा, अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, इसको निकालने के लिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। अगर नीचे हम कॉमन ले लें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो यहाँ पर इसका बनेगा क्या, देखो अल्फ़ा बीटा गामा अगर नीचे कॉमन लेंगे तो बनेगा, ये देखो यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ बीटा और गामा नहीं, यानी कि बीटा और गामा से ऊपर नीचे गुणा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ हम पहले क्या लिखेंगे, बीटा इंटू गामा लिखेंगे। फिर आप देखोगे दूसरे वाले में बीटा है, अल्फ़ा और गामा नहीं, तो अल्फ़ा और हमको क्या लिखना है, गामा लिखेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, लास्ट में गामा है, इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा नहीं है। ये जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमको कुछ इस प्रकार चाहिए। तो ये जो है अब वैल्यू क्या होती है, देखो त्रिघात बहुपद के लिए अगर हम निकालें मूलों का गुणनफल तो क्या होगा, त्रिघात बहुपदों के लिए अल्फ़ा, अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर, इसकी वैल्यू जो होती है सी बटे ए होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, सी बटे ए। और अगर हम गुणनफल निकालें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का, तो इसकी वैल्यू जो होती है माइनस का डी बटे ए होती है। ये जो है इनकी क्या होती है, वैल्यू होती है। इसके अनुसार इससे अगर हम तुलना करेंगे तो यही जो है फार्मूला आएगा। अब ऊपर देखोगे आप बीटा गामा, ये जो है बिल्कुल इसके सेम दिया हुआ है, आप मिला सकते हो यहाँ पर। तो इसकी जगह पर हम जो है सी बटे ए रख लेंगे यहाँ पर। तो अगर हम लिखें सी बटे ए और पूरे के बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का माइनस का डी बटे ए, तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, सी बटे जो है माइनस का सी बटे डी जो है बच जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी या बी, यानी माइनस का सी बटे डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 में दिया हुआ है, फिर से वही शून्यांक दिए हुए हैं और वैल्यू निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालना है। तो अब इसको प्राप्त करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है मूलों का योगफल कह सकते हैं। तो हम अगर त्रिघात बहुपद के लिए योगफल निकालते हैं तो फार्मूला लगाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये फार्मूला लगाते हैं, बराबर इसकी वैल्यू जो होती है माइनस का बी बटे ए जो है फार्मूला होता है। अगर हम लिखें इसको दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा फार्मूला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट के अंदर बाहर लिखेंगे 2 और फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा। ये जो है फार्मूला होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा बटे ए स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पर देखोगे इसकी हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ पर दिया है, और इसका जो है मान कितना होगा इससे जो है हम निकाल लेंगे। अभी हमने जो है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा की जो वैल्यू लिखी थी वो सी बटे ए जो है हमने लिखी थी। अभी कितनी वैल्यू लिखी थी पहले वाले फार्मूले में, यहाँ पर लिखा था सी बटे ए लिखा था इसकी जगह पर, उसे पहले फार्मूले में। इसके आगे कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला पद हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये वाला इस तरफ लिखा रहेगा और लिखेंगे बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2c बटे ए लिख लेंगे। ए से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर जो है ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ऊपर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ca हो जाएगा। 2c और a लिख लेंगे या 2ac लिख लेंगे। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर ऑप्शन संख्या ए जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सही है। हम ऐसे जो है इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है बहुपदी ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक बताना है कितने होंगे। तो शून्यांक जितनी जगह से काट रहा वही उसके शून्यांक होते हैं। एक ये यहाँ काट रहा है, दूसरा है, और तीसरा यहाँ पर यह रेखा काट रही, चौथा यहाँ पर काट रहा है। यानी इस वाली लाइन को एक्स अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है, 4 जगह। तो हमारे शून्यांक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 2x क्यूब माइनस 3 के एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यांकों का योग कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। शून्यांकों का योगफल 6 दिया हुआ है, तो हमें जो है इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम इसकी जो है सबसे पहले कंपेयरिंग करवाएंगे इस वाले फार्मूले से। लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी से। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और b की वैल्यू माइनस का 3k हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और d की वैल्यू माइनस का 5 हो जाएगी। अगर हम योग की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये जो है योग होता है, और फार्मूला होता है माइनस b बटे a होता है। इसकी जगह पर हमको जो है 6 रखना है तो 6 रख लेंगे बराबर माइनस b कितना दिया है, b की वैल्यू माइनस का 3k है तो हम माइनस का 3k लिख लेंगे, बटे a की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 की 6 से गुणा हो जाएगी, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 12 बराबर माइनस का 3k, तो 3 से काटेंगे 3 चक्कू 12, यानी k बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। ये माइनस का ये इधर चला जाएगा, यानी माइनस का 4 हमारा आंसर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना होगा, माइनस का, आप यहाँ पर देखोगे, एक मिनट, सूत्र में भी माइनस का होता है पहले से, और यहाँ पर दिया हुआ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये कितना आ जाएगा, प्लस का जो है 4 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, यानी बी ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है। लिखा है कि 3,2,1 शून्यांकों वाले बहुपद की घात होगी। यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, यानी ये जो है घात दिया है, पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। आप यहाँ पर देखोगे पहले 3 घात है, फिर 2 है, फिर 1, हम इस पर मान लेते हैं x का मतलब 1। तो यह बहुपद कैसा, त्रिघात बहुपद है। तो शून्यांकों वाले बहुपद की घात कितनी होगी, घात जो है 3 होगी, क्योंकि यह बहुपद कैसा है, त्रिघात बहुपद है, इसलिए इसके जो है शून्यांकों वाले बहुपद की घात कितनी होगी, 3। हमारा ऑप्शन संख्या सी जो है सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यदि fx यानी ax क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है तो a की वैल्यू जो है हमको बताना है। यहाँ पर शून्यांकों के गुणनफल की वैल्यू दी है और हमको जो है वैल्यू निकालनी है, तो हम फिर से उसी से तुलना करवाएंगे। क्या लिखेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a की जगह पर कितना लिखेंगे, a ही लिखेंगे, a बराबर a, और b की जगह पर माइनस का 6 लिखेंगे, और c की जगह पर कितना लिखेंगे, 11 लिखेंगे, और d की जगह पर माइनस का 6 लिखेंगे।
गुणनफल वाला फार्मूला अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा होता है और बराबर किसके होता है एक मिनट डी बटे ए के जो है यह फार्मूला बराबर होता है, यानी माइनस डी बटे ए। इसकी जगह पर हमको लिखना है गुणनफल 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, डी की वैल्यू कितनी दी है 6 दिया है वो भी माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस का 6 लिखेंगे और बटे में ए की वैल्यू ए है, यानी ए की वैल्यू कितनी ए है। माइनस माइनस कर जाएगा यानी ए की गुणाई से हो जाएगी तो 4a बराबर 6 हो जाएगा, 4 इसके बटे में आ जाएगा यानी 6/4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 यानी 3/2 हमारा आंसर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर संख्या जो है 3/2 जो है यहाँ पर सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पाओगे जिसके 2 शून्यांकों का मान कितना है 0 दिया हुआ है 2 शून्यांक। तो यहाँ पर हमको तीसरे शून्यांक का मान ज्ञात करना है, तो डायरेक्टली हम जो है तुलना करवाएंगे पहले किससे ax² प्लस का bx² ax³ लिखेंगे प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5 हो जाएगा, d की वैल्यू 6 हो जाएगा। ये जो है इसके बेस पर हमने निकाल लिया। अब हमको फार्मूला लगाना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये जो फार्मूला होता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2 शून्यांकों का मान 0 है, ये 2 क्या है 0 है, तो 0 + 0 लिख लेंगे प्लस गामा लिख लेंगे, माइनस का जो है b/a, b कितना दिया है 3 दिया है, माइनस लगाएंगे 3 लिखेंगे, a की जगह पर 2 लिखना है, यानी कि ये जो है गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2 जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन संख्या डी जो है हमारा 15 का सही होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है फिर से त्रिघात बहुपद दिया हुआ x³ + 4x² + x - 6 के शून्यांकों का गुणनफल बताना है। तो हमको क्या करना है, फिर से जो है तुलना करवानी, यानी फिर हम तुलना करवाएंगे। किससे तुलना करवानी है ax³ + bx² + cx + d। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, a बराबर लिख लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ नहीं है। b बराबर कितना होगा, यहाँ पर देखोगे 4, c बराबर कितना होगा, यहाँ कुछ नहीं आगे तो 1, d बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। गुणनफल चाहिए शून्यांकों का, यही फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर कितना होता है -d/a। तो यहाँ पर -d कितना दिया है -6 है, तो माइनस और फिर से -6 लिखेंगे बटे a कितना है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन संख्या सी जो है यहाँ पर सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का गुणनफल 0 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, उनका गुणनफल -4 है, यानी अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर -4 दिया है। तो हमको बहुपद बनाना है, यानी यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे, प्लस लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे। x² की वैल्यू x² है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया 0, तो हम 0 लिख लेंगे, x लिखेंगे, प्लस लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है -4 लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पर 0 की गुणा x से करवाएंगे 0 हो जाएगा, यानी x² प्लस माइनस माइनस और 4 बराबर 0, यानी x² -4 हमारा जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या ए 17 का जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल 3 है, बहुपद यह दिया हुआ है तो a का मान ज्ञात करना है, यानी गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर कितना दिया है 3 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा यानी कि बहुपद, इसमें a का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस का a लिखेंगे, तुलना करवाएंगे किससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर
ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और बी की वैल्यू -2 हो जाएगी, और सी की वैल्यू ए हो जाएगी। यहाँ पर तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो यहाँ पर हम जो है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है, 3 रख लेंगे, सी का मान ए है तो ए रख लेंगे, और ए की जगह पर 3 रखेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे, कैंची की गुणा ए इक्कम ए और 3 तियाँ 9, यानी हमारा ऑप्शन संख्या सी जो है सही होगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है, 9 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 18 में 9 टिक करेंगे। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन संख्या 19, द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 के शून्यांकों का योगफल 1 है तो के का मान ज्ञात करना। फिर से इसे हम लिखेंगे, तुलना करवाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा यहाँ से, और b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -4, और c निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। योगफल दिया है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1। अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है -b बटे a। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है तो 1 रख लेंगे, -b कितना दिया है, -4 है, यानी 2 बार माइनस लगाना है, और बटे में a की वैल्यू k है तो k लिखेंगे, k की गुणा 1 से करवाएंगे तो k इक्कम k, और माइनस माइनस प्लस का 4, यानी k की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन संख्या कौन सा सही है, ऑप्शन संख्या बी जो है प्लस के 4 की वैल्यू जो है सही है। अब हम देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन संख्या 20, शून्यांक दिए हैं -4 और 6 से जो है समीकरण बनाना है। तो समीकरण कैसे बनेगा, यहाँ पर जो है हमको फिर से वही फार्मूला पहले वाला जो है लगाना है। पहले वाला फार्मूला जैसे दिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, बाहर x लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो दे रखा है, अल्फ़ा बराबर -4 और बीटा बराबर 6 दिया हुआ है। अल्फ़ा की जगह पर कितना रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह पर -4 और प्लस बीटा की जगह पर 6, बाहर x, प्लस अल्फ़ा की जगह पर -4 और गुणा 6 बीटा की जगह पर। एक्स स्क्वायर माइनस 4 से जो है 6 निकालेंगे, 2 प्लस का बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 2, ये बाहर वाला माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -24 आ रहा है किसमें, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन संख्या 20 का सी जो है यहाँ पर सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, एक मूल दिया है 6, यानी हमको यहाँ पर वैल्यू रखनी है x की 6। तो x की जगह पर कितना लिखेंगे 6, यानी कि x का स्क्वायर है, यानी तो हम लगाएंगे 6 का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे 4 लिखेंगे, और गुणे x की जगह पर 6 लिखेंगे, प्लस का k लिखेंगे बराबर 0। यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू, 6 का स्क्वायर 6 छाक 36 माइनस 4 छंग 24 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे तो 36 से 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, प्लस के बराबर 0। यानी इसको हम पक्षांतर अगर करें तो के बराबर प्लस का 12 उधर जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, आंसर जो है -12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है -12 आएगा। अगला हमारा दिया है क्वेश्चन संख्या 22, शून्यांक -2 तथा 5 वाले बहुपदों की जो है संख्या आपको बतानी कि इसके कितने जो है बहुपद होंगे, कितने बहुपद जो है बनेंगे, यह हमें जो है बताना है। तो हम यहाँ पर -2 और -5 सबसे पहले रखेंगे और एक जो है समीकरण बनाएंगे। जिस प्रकार हमने जो है पहले समीकरण इस वाले फार्मूले से बनाया था, अब हमको दोबारा फिर से बनाना है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा की जगह -2, यानी अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर 5 रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह पर -2 प्लस लगाएंगे, बीटा की जगह पर 5 लिखेंगे, बाहर x लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा की जगह पर -2 और बीटा की जगह पर 5 लिखेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 2 से 5 निकल जाएगा तो 3 बच जाएगा, एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा बराबर 0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे यह जो है एक बहुपद आया है। अगर हम इसके जैसे बहुपद बनाएं तो कितने बना सकते हैं? पहले हम पूरे समीकरण को 2 से गुणा कराएंगे तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x, और 1 मिनट, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और माइनस का 2 धाम 20, ये एक बन गया। फिर हम अगली बार 3 से गुणा कराएंगे, 3x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 3 थिया 9x लिखेंगे, और माइनस का 3 धाम 30 लिखेंगे बराबर 0, दूसरा हो गया। फिर 4 से गुणा कराएंगे, 5 से 6 से 7 से, जितनी संख्या है उतनी से गुणा कराते रहेंगे तो हर बार होती रहेगी और हर बार नए नए बहुपद बनते रहेंगे। यानी हम कह सकते हैं बहुत सारे बहुपद जो है बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अनंत बहुपद बन सकते हैं। कितने बहुपद? अनंत बहुपद जो है हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन संख्या डी जो है यहाँ पर सही होगा। अनंत का मतलब क्या है? इनफाइनाइट, यानी कि बहुत सारे बहुपद। तो इस प्रकार हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, और इनसे संबंधित जो वीडियो के डिटेल्स है वो जो है नीचे उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप बहुत ही आसानी से देख पाओगे।